अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अरमीन बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके तमाम तर काले करतूते सबके सामने आ जाएंगे, स्पेशली उनके शोहर फरीद साहब के सामने और फिर उसके बेटे हमजा के सामने। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। सिर्फ उन्हें पुलिस का तो भी डर है, क्योंकि वो एक दिन एक रात पहले ही हवालात में गुजार चुकी है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हवालात की क्या ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो फरीद साहब ने उसे जेल से तो रिहा करवा दिया, उसकी ज़मानत करवा दी। लेकिन अब आमिर के केस में फरीद साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बीवी अरमीन को ज़मानत के तौर पर या भी किसी भी तरीके से उसको रिहाई दिलवा दे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल जब जाता है कि उसकी बीवी उसके बेटे के उस गोदाम में आग उसी ने लगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने बेवकूफ़ी की थी। खैर, अब दूसरी बात जब ये भी पता चलेगी हमजा को कि हमजा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। तो अब ये सारी सिचुएशन, ये सारे काले करतूते जब हमजा के सामने और फरीद साहब के सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी फरीद साहब तो अपनी बीवी को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा और साथ ही साथ हमजा अपनी माँ को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी माँ से बदजन तो हो जाएगा कि वो कितनी बेहिस और कितनी बेदर्द हो सकती है कि मेरा बच्चा जिसके लिए हम इतने खुश थे और हमारे घर में कोई बच्चा है भी नहीं और इतनी अरसा बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी, अली से मुझे औलाद देने वाली थी, लेकिन अब उसकी बेहिस माँ ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अलीज़े को पसंद नहीं करती। और भला उस मासूम का क्या कसूर था जो कि अलीज़े के पेट में था और अलीज़े के पेट में वो मासूम उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बात किसी के दिमाग में आ जाती है, गोदाम में आग लगवाना था उसने, बस थोड़ा सा आग लगवाना था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए भी बंदा कुछ थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग को समझने को कासिर है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। दुश्मन भी होना तो वो भी इस मासूम के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना यहाँ पर इस अरमीन ने उस बच्चे के साथ किया, अलीज़े के साथ किया। खैर, अब उसकी हकीकत तो आनी ही आनी है सबके सामने, क्योंकि वो जब सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर से यही कहती है कि सिकंदर बेटा, मुझसे बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करें, आप जल्दी से कुछ करें ना, उस अपने फार्म हाउस में अपने बंदूक को भेज दे ताकि वहाँ पर वो उस आमिर की लाश को कहीं ठिकाने लगवा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर की लाश वहीं पर पड़ी है और लोकेशन भी वहाँ से आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर वहाँ का पता चल गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई, आमिर का लोकेशन पहले से उन्हें पता है, मोबाइल मिल गया, तो इसी तरह से आमिर का लाश, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मेरा खैर नहीं, आप भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी आपके ही फार्म हाउस से मिली है, तो पुलिस वाले ज़रूर आपको भी गिरफ्तार करने आएंगे। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आमिर के साथ आपका क्या लेना देना। तो यहाँ पर अरमीन कहती है कि वो आमिर मैंने हायर किया था वहाँ पर हमजा के गोदाम में आग लगवाने के लिए, क्योंकि दायम घर आ रहा था। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि फरीद और हमजा दायम और उसकी फैमिली से मिल जाए, तो इस वजह से मुझसे वो बेवकूफ़ी हो गई, मुझसे वो ख़ता हो गया जो मैंने किया। हमजा को मैंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर पीछे दरवाजे के बाहर फरीद खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अंदर आता है कि अरमीन, तुम तो मेरी शरीक हयात थी, मेरी बेवी थी, मेरी जान थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है।
तुम तो मेरी हस्ती की सांप निकली अरमीन, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद, ये सब जानने के बाद फरीद साहब अपने दिल पर हाथ रखता है। उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद यहाँ पर इसी एपिसोड में मैं भी हो सकता है कि उसका आखिरी हो और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर देंगे और डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे, आई एम सॉरी, हम फरीद साहब को नहीं बचा सके, क्योंकि इस बार अटैक कोई माइनर अटैक नहीं था, उसको बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके दिल के वाल्व वगैरह बंद हो गए थे, जो कि उसका दिल खून आगे नहीं पहुंचा रहे थे। तो इसी वजह से उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे कि उनको तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन ये किसी स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, जो कि अब इनके लिए मौत का बायस बना। अब यहाँ पर अरमीन बहुत ही ज़्यादा रोती है कि फ़रीद की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैंने तकलीफ़ दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़रीद तो वो पहले ही खा चुकी, लेकिन अब बारी है हमज़ा की। जब उनको सामने भी ये सारी हकीकत आएगी तो उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अरमीन बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके तमाम तर काले करतूते सबके सामने आ जाएंगे, स्पेशली उनके शोहर फरीद साहब के सामने और फिर उसके बेटे हमज़ा के सामने। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। सिर्फ उन्हें पुलिस का तो भी डर है, क्योंकि वो एक दिन एक रात पहले ही हवालात में गुजार चुकी है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हवालात की क्या ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो फरीद साहब ने उसे जेल से तो रिहा करवा दिया, उसकी ज़मानत करवा दी, लेकिन अब आमिर के केस में फरीद साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बीवी अरमीन को ज़मानत के तौर पर या भी किसी भी तरीके से उसको रिहाई दिलवा दे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल जब जाता है कि उसकी बीवी उसके बेटे के उस गोदाम में आग उसी ने लगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने बेवकूफ़ी की थी। खैर, अब दूसरी बात जब ये भी पता चलेगी हमज़ा को कि हमज़ा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। तो अब ये सारी सिचुएशन, ये सारे काले करतूते जब हमज़ा के सामने और फरीद साहब के सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी फरीद साहब तो अपनी बीवी को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा और साथ ही साथ हमज़ा अपनी माँ को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी माँ से बदजन तो हो जाएगा कि वो कितनी बेहिस और कितनी बेदर्द हो सकती है कि मेरा बच्चा जिसके लिए हम इतने खुश थे और हमारे घर में कोई बच्चा है भी नहीं और इतनी अरसा बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी, अलीज़े मुझे औलाद देने वाली थी, लेकिन अब उसकी बेहिस माँ ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अलीज़े को पसंद नहीं करती। और भला उस मासूम का क्या कसूर था जो कि अलीज़े के पेट में था और अलीज़े के पेट में वो मासूम उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बात किसी के दिमाग में आ जाती है, गोदाम में आग लगवाना था उसने, बस थोड़ा सा आग लगवाना था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए भी बंदा कुछ थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग को समझने को कासिर है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। दुश्मन भी होना तो वो भी इस मासूम के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना यहाँ पर इस अरमीन ने उस बच्चे के साथ किया, अलीज़े के साथ किया।
खैर, अब उसकी हकीकत तो आनी ही आनी है सबके सामने, क्योंकि वो जब सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर से यही कहती है कि सिकंदर बेटा, मुझसे बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करें, आप जल्दी से कुछ करें ना, अपने फार्म हाउस में अपने बंदूक को भेज दे ताकि वहाँ पर वो उस आमिर की लाश को कहीं ठिकाने लगवा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर की लाश वहीं पर पड़ी है और लोकेशन भी वहाँ से आ रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर वहाँ का पता चल गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई, आमिर का लोकेशन पहले से उन्हें पता है, मोबाइल मिल गया, तो इसी तरह से आमिर का लाश, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर मिल जाएगी, तो फिर मेरा खैर नहीं, आप भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी आपके ही फार्म हाउस से मिली है, तो पुलिस वाले ज़रूर आपको भी गिरफ्तार करने आएंगे। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आमिर के साथ आपका क्या लेना देना, तो यहाँ पर आर्मी कहती है कि वो आमिर मैंने हायर किया था वहाँ पर हमज़ा के गोदाम में आग लगवाने के लिए, क्योंकि दायम घर आ रहा था, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि फरीद और हमज़ा दायम और उसकी फैमिली से मिल जाए, तो इस वजह से मुझसे वो बेवकूफ़ी हो गई, मुझसे वो ख़ता हो गया जो मैंने किया, हमज़ा को मैंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर पीछे दरवाजे के बाहर फरीद खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अंदर आता है कि आर्मीन, तुम तो मेरी शरीक हयात थी, मेरी बीवी थी, मेरी जान थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है, तुम तो मेरी हस्ती की सांप निकली आर्मीन, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद, ये सब जानने के बाद फरीद साहब अपने दिल पर हाथ रखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद यहाँ पर इसी एपिसोड में मैं भी हो सकता है कि उसका आखिरी हो और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर देंगे, और डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे, आई एम सॉरी, हम फरीद साहब को नहीं बचा सके, क्योंकि इस बार अटैक कोई माइनर अटैक नहीं था, उसको बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनके दिल के वाल्व वगैरह बंद हो गए थे, जो कि उसका दिल खून आगे नहीं पहुंचा रहे थे, तो इसी वजह से उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे कि उनको तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन ये किसी स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, जो कि अब इनके लिए मौत का बायस बना। अब यहाँ पर आर्मीन बहुत ही ज़्यादा रोती है कि फरीद की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैंने तकलीफ़ दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फरीद तो वो पहले ही खा चुकी, लेकिन अब बारी है हमज़ा की, जब उनको सामने भी ये सारी हकीकत आएगी तो उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके तमाम तर काले करतूते सबके सामने आ जाएंगे, स्पेशली उनके शोहर फरीद साहब के सामने और फिर उसके बेटे हमज़ा के सामने। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। सिर्फ उन्हें पुलिस का तो भी डर है, क्योंकि वो एक दिन एक रात पहले ही हवालात में गुजार चुकी है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हवालात की क्या ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो फरीद साहब ने उसे जेल से तो रिहा करवा दिया, उसकी ज़मानत करवा दी, लेकिन अब आमिर के केस में फरीद साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बीवी अरमीन को ज़मानत के तौर पर या भी किसी भी तरीके से उसको रिहाई दिलवा दे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल जब जाता है कि उसकी बीवी उसके बेटे के उस गोदाम में आग उसी ने लगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने बेवकूफ़ी की थी। खैर, अब दूसरी बात जब ये भी पता चलेगी हमज़ा को कि हमज़ा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी, तो
तो अब ये सारी सिचुएशन, ये सारे काले करतूते जब हमजा के सामने और फरीद साहब के सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी फरीद साहब तो अपनी बीवी को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा और साथ ही साथ हमजा अपनी माँ को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी माँ से बदजन तो हो जाएगा कि वो कितनी बेहिस और कितनी बेदर्द हो सकती है कि मेरा बच्चा जिसके लिए हम इतने खुश थे और हमारे घर में कोई बच्चा है भी नहीं और इतनी अरसा बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी, अली से मुझे औलाद देने वाली थी, लेकिन अब उसकी बेहिस माँ ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अलीज़े को पसंद नहीं करती। और भला उस मासूम का क्या कसूर था जो कि अलीज़े के पेट में था और अलीज़े के पेट में वो मासूम उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बात किसी के दिमाग में आ जाती है, गोदाम में आग लगवाना था उसने, बस थोड़ा सा आग लगवाना था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए भी बंदा कुछ थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग को समझने को कासिर है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। दुश्मन भी होना तो वो भी इस मासूम के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना यहाँ पर इस आर्मीन ने उस बच्चे के साथ किया, अलीज़े के साथ किया। खैर, अब उसकी हकीकत तो आनी ही आनी है सबके सामने, क्योंकि वो जब सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर से यही कहती है कि सिकंदर बेटा मुझसे बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करें, आप जल्दी से कुछ करें ना, उस अपने फार्म हाउस में अपने बंदूक को भेज दे ताकि वहाँ पर वो उस आमिर की लाश को कहीं ठिकाने लगवा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर की लाश वहीं पर पड़ी है और लोकेशन भी वहाँ से आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर वहाँ का पता चल गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई, आमिर का लोकेशन पहले से उन्हें पता है, मोबाइल मिल गया, तो इसी तरह से आमिर का लाश, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर मिल जाएगी, तो फिर मेरा खैर नहीं, आप भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी आपके ही फार्म हाउस से मिली है, तो पुलिस वाले ज़रूर आपको भी गिरफ्तार करने आएंगे। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आमिर के साथ आपका क्या लेना देना, तो यहाँ पर आर्मी कहती है कि वो आमिर मैंने हायर किया था वहाँ पर हमजा के गोदाम में आग लगवाने के लिए, क्योंकि दायम घर आ रहा था, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि फरीद और हमजा दायम और उसकी फैमिली से मिल जाए, तो इस वजह से मुझसे वो बेवकूफ़ी हो गई, मुझसे वो ख़ता हो गया जो मैंने किया, हमजा को मैंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर पीछे दरवाजे के बाहर फरीद खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अंदर आता है कि आर्मीन, तुम तो मेरी शरीक हयात थी, मेरी बीवी थी, मेरी जान थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है, तुम तो मेरी हस्ती की सांप निकली आर्मीन, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद, ये सब जानने के बाद फरीद साहब अपने दिल पर हाथ रखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद यहाँ पर इसी एपिसोड में मैं भी हो सकता है कि उसका आखिरी हो और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर देंगे और डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे, आई एम सॉरी, हम फरीद साहब को नहीं बचा सके, क्योंकि इस बार अटैक कोई माइनर अटैक नहीं था, उसको बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके दिल के वाल्व वगैरह बंद हो गए थे, जो कि उसका दिल खून आगे नहीं पहुंचा रहे थे, तो इसी वजह से उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे कि उनको तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन ये किसी स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया जो कि अब इनके लिए मौत का बायस बना। अब यहाँ पर आर्मीन बहुत ही ज़्यादा रोती है कि फरीद की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैंने तकलीफ़ दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फरीद तो वो पहले ही खा चुकी, लेकिन अब बारी है हमजा की, जब उनको सामने भी ये सारी हकीकत आएगी तो उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है,
क्योंकि यहाँ पर अरमीन बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके तमाम तर काले करतूते सबके सामने आ जाएंगे, स्पेशली उनके शोहर फरीद साहब के सामने और फिर उसके बेटे हमजा के सामने। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। सिर्फ उन्हें पुलिस का तो भी डर है क्योंकि वो एक दिन एक रात पहले ही हवालात में गुजार चुकी है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हवालात की क्या ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो फरीद साहब ने उसे जेल से तो रिहा करवा दिया, उसकी ज़मानत करवा दी। लेकिन अब आमिर के केस में फरीद साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बीवी अरमीन को ज़मानत के तौर पर या भी किसी भी तरीके से उसको रिहाई दिलवा दे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल जब जाता है कि उसकी बीवी उसके बेटे के उस गोदाम में आग उसी ने लगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने बेवकूफ़ी की थी। खैर, अब दूसरी बात जब ये भी पता चलेगी हमजा को कि हमजा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। तो अब ये सारी सिचुएशन, ये सारे काले करतूते जब हमजा के सामने और फरीद साहब के सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी फरीद साहब तो अपनी बीवी को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा और साथ ही साथ हमजा अपनी माँ को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी माँ से बदजन तो हो जाएगा कि वो कितनी बेहिस और कितनी बेदर्द हो सकती है कि मेरा बच्चा जिसके लिए हम इतने खुश थे और हमारे घर में कोई बच्चा है भी नहीं और इतनी अरसा बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी, अली से मुझे औलाद देने वाली थी, लेकिन अब उसकी बेहिस माँ ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अलीज़े को पसंद नहीं करती। और भला उस मासूम का क्या कसूर था जो कि अलीज़े के पेट में था और अलीज़े के पेट में वो मासूम उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बात किसी के दिमाग में आ जाती है, गोदाम में आग लगवाना था उसने, बस थोड़ा सा आग लगवाना था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए भी बंदा कुछ थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग को समझने को कासिर है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। दुश्मन भी होना तो वो भी इस मासूम के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना यहाँ पर इस अरमीन ने उस बच्चे के साथ किया, अलीज़े के साथ किया। खैर, अब उसकी हकीकत तो आनी ही आनी है सबके सामने, क्योंकि वो जब सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर से यही कहती है कि सिकंदर बेटा, मुझसे बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करें, आप जल्दी से कुछ करें ना, उस अपने फार्म हाउस में अपने बंदूक को भेज दे ताकि वहाँ पर वो उस आमिर की लाश को कहीं ठिकाने लगवा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर की लाश वहीं पर पड़ी है और लोकेशन भी वहाँ से आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर वहाँ का पता चल गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई, आमिर का लोकेशन पहले से उन्हें पता है, मोबाइल मिल गया, तो इसी तरह से आमिर का लाश, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मेरा खैर नहीं, आप भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी आपके ही फार्म हाउस से मिली है, तो पुलिस वाले ज़रूर आपको भी गिरफ्तार करने आएंगे। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आमिर के साथ आपका क्या लेना देना। तो यहाँ पर अरमीन कहती है कि वो आमिर मैंने हायर किया था वहाँ पर हमजा के गोदाम में आग लगवाने के लिए, क्योंकि दायम घर आ रहा था। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि फरीद और हमजा दायम और उसकी फैमिली से मिल जाए, तो इस वजह से मुझसे वो बेवकूफ़ी हो गई, मुझसे वो ख़ता हो गया जो मैंने किया। हमजा को मैंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर पीछे दरवाजे के बाहर फरीद खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अंदर आता है कि अरमीन, तुम तो मेरी शरीक हयात थी, मेरी बीवी थी, मेरी जान थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है, तुम तो मेरी हस्ती की सांप निकली अरमीन, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद, ये सब जानने के बाद फरीद साहब अपने दिल पर हाथ रखता है।
उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद यहाँ पर इसी एपिसोड में भी हो सकता है कि उसका आखिरी हो और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर देंगे और डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे, आई एम सॉरी, हम फरीद साहब को नहीं बचा सके, क्योंकि इस बार अटैक कोई माइनर अटैक नहीं था, उसको बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके दिल के वाल्व वगैरह बंद हो गए थे, जो कि उसका दिल खून आगे नहीं पहुंचा रहे थे। तो इसी वजह से उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे कि उनको तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन ये किसी स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, जो कि अब इनके लिए मौत का बायस बना। अब यहाँ पर आर्मीन बहुत ही ज़्यादा रोती है कि फ़रीद की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैंने तकलीफ़ दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़रीद तो वो पहले ही खा चुकी, लेकिन अब बारी है हमज़ा की। जब उनके सामने भी ये सारी हकीकत आएगी तो उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अरमीन बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसके तमाम तर काले करतूते सबके सामने आ जाएंगे, स्पेशली उनके शोहर फरीद साहब के सामने और फिर उसके बेटे हमज़ा के सामने। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। सिर्फ उन्हें पुलिस का तो भी डर है, क्योंकि वो एक दिन एक रात पहले ही हवालात में गुजार चुकी है और उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हवालात की क्या ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो फरीद साहब ने उसे जेल से तो रिहा करवा दिया, उसकी ज़मानत करवा दी, लेकिन अब आमिर के केस में फरीद साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी बीवी अरमीन को ज़मानत के तौर पर या भी किसी भी तरीके से उसको रिहाई दिलवा दे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल जब जाता है कि उसकी बीवी उसके बेटे के उस गोदाम में आग उसी ने लगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने बेवकूफ़ी की थी। खैर, अब दूसरी बात जब ये भी पता चलेगी हमज़ा को कि हमज़ा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। तो अब ये सारी सिचुएशन, ये सारे काले करतूते जब हमज़ा के सामने और फरीद साहब के सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी फरीद साहब तो अपनी बीवी को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा और साथ ही साथ हमज़ा अपनी माँ को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी माँ से बदजन तो हो जाएगा कि वो कितनी बेहिस और कितनी बेदर्द हो सकती है कि मेरा बच्चा जिसके लिए हम इतने खुश थे और हमारे घर में कोई बच्चा है भी नहीं और इतनी अरसा बाद हमारे घर में खुशी आने वाली थी, अलीज़े मुझे औलाद देने वाली थी, लेकिन अब उसकी बेहिस माँ ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अलीज़े को पसंद नहीं करती। और भला उस मासूम का क्या कसूर था जो कि अलीज़े के पेट में था और अलीज़े के पेट में वो मासूम उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बात किसी के दिमाग में आ जाती है, गोदाम में आग लगवाना था उसने, बस थोड़ा सा आग लगवाना था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए भी बंदा कुछ थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग को समझने को कासिर है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। दुश्मन भी होना तो वो भी इस मासूम के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना यहाँ पर इस आर्मीन ने उस बच्चे के साथ किया, अलीज़े के साथ किया। खैर, अब उसकी हकीकत तो आनी ही आनी है सबके सामने, क्योंकि वो जब सिकंदर के पास जाती है और सिकंदर से यही कहती है कि सिकंदर बेटा, मुझसे बहुत बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करें, आप जल्दी से कुछ करें ना, उस अपने फार्म हाउस में अपने बंदूक को भेज दे ताकि
वहाँ पर वो उस आमिर की लाश को कहीं ठिकाने लगवा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर की लाश वहीं पर पड़ी है और लोकेशन भी वहाँ से आ रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर वहाँ का पता चल गया और वहाँ पुलिस पहुँच गई, आमिर का लोकेशन पहले से उन्हें पता है, मोबाइल मिल गया, तो इसी तरह से आमिर का लाश, उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर मेरा खैर नहीं, आप भी इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी आपके ही फार्म हाउस से मिली है, तो पुलिस वाले ज़रूर आपको भी गिरफ्तार करने आएंगे। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आमिर के साथ आपका क्या लेना देना। तो यहाँ पर आर्मी कहती है कि वो आमिर मैंने हायर किया था वहाँ पर हमज़ा के गोदाम में आग लगवाने के लिए, क्योंकि दायम घर आ रहा था। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि फरीद और हमज़ा दायम और उसकी फैमिली से मिल जाए, तो इस वजह से मुझसे वो बेवकूफ़ी हो गई, मुझसे वो ख़ता हो गया जो मैंने किया। हमज़ा को मैंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर पीछे दरवाजे के बाहर फरीद खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अंदर आता है कि आर्मीन, तुम तो मेरी शरीक हयात थी, मेरी बीवी थी, मेरी जान थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है? तुम तो मेरी हस्ती की सांप निकली आर्मीन, तुमने ये बहुत ही बुरा किया। अब ये सारा सिचुएशन देखने के बाद, ये सब जानने के बाद फरीद साहब अपने दिल पर हाथ रखता है। उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद यहाँ पर इसी एपिसोड में मैं भी हो सकता है कि उसका आखिरी हो और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर चेकअप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर डॉक्टर उसे कोई अच्छी खबर देंगे, और डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे, आई एम सॉरी, हम फरीद साहब को नहीं बचा सके, क्योंकि इस बार अटैक कोई माइनर अटैक नहीं था, उसको बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनके दिल के वाल्व वगैरह बंद हो गए थे, जो कि उसका दिल खून आगे नहीं पहुंचा रहे थे। तो इसी वजह से उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके थे कि उनको तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन ये किसी स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, जो कि अब इनके लिए मौत का बायस बना। अब यहाँ पर आर्मीन बहुत ही ज़्यादा रोती है कि फरीद की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैंने तकलीफ़ दी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब उनके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फरीद तो वो पहले ही खा चुकी, लेकिन अब बारी है हमज़ा की। जब उनको सामने भी ये सारी हकीकत आएगी तो उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जुम्मा है और आज मोहरा ड्रामे के देखने वालों के लिए खुशियों की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आज इस ड्रामे की डबल एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी बेगम का आखिरकार हकीकत सबके सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला जब आया और वो यहाँ पर उनके घर वालों को सबको बता दिया कि आमिर की लोकेशन यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस से आ रही है। ये बातें सुनकर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है कि आमिर अगर पकड़ा